बताइए कि आपका पर्सनल कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम सभी देख रहे थे कि एक इमोशनल भाव भी था, जैसे कि मंदिर की बात कही गई कि एक यहाँ पर हम सभी आते तो फील होता। आप बताइए आपका क्या टेक है। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे मैंने रफ़ी साहब के साथ ना काम किया ना मैंने कभी उनको देखा, तो अभी मुझे इस शो से सबसे बड़ी फीलिंग ये आ रही है कि मैंने उनके साथ काम भी किया और वो हमेशा मेरे साथ ही है और उनको मैंने हमेशा देखा। ये एक फीलिंग जो थी पहले कि मैंने देखा नहीं, मैंने काम नहीं किया, अभी मुझे ऐसे लग रहा है मैंने काम भी किया और मैं उनको रोज़ देखता हूँ। और दूसरी फीलिंग ये है कि देखिए आजकल के जो बच्चे हैं उनको हमारे ये लेजेंडरी सिंगरों के बारे में पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सिंगर्स कभी आ नहीं सकते वापस, कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब ऊपर वाला ही नहीं चाहता नहीं चाहता। है ना, जब ऊपर वाला अगर नहीं चाहे किसी चीज़ को तो वो नहीं चाहता है। तो ये हम सबको मान लेने में ही भलाई है, बट हमारे आज के बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये तीन लेजेंड ये थे, इस तरह के इनके गाने थे, इस तरह की इनकी ज़िंदगी थी। तो इस शो से ये सारी चीज़ें हमारे आज के बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आएगी। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादातर इस शो को बच्चे लोग देखें, क्योंकि अगर बच्चे देखेंगे जो गाना बजाना सीखना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल का जो गाना है वो थोड़ा अलग सा गाना है, बट इन लोगों ने जो गाया था वो लाइव रिकॉर्डिंग गाई थी, है ना। और कैसे वो लोग एक्सप्रेशन देते थे, कैसे अल्फाजों को बोलते थे, कैसे सुर लगाते थे, कैसे वॉइस क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ थी इनके अंदर। और ये चीज़ अगर सीखना है तो ये शो तो देखना ही पड़ेगा, और शो देखने के लिए तो पैसे तो लगते नहीं हैं, है ना। थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर बहुत कीमती चीज़ मिलेगी अगर देखेंगे तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से, ख़ासकर बच्चों से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे आज के बच्चे बहुत दुनिया में नाम करें और बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू। थैंक यू सर। बोले हाँ हाँ कर रहे हैं। सर शुरू का एकलव्य के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, हम सभी ने देखा काफ़ी इमोशनल भी हमें हम सभी यहाँ पे दिखाई दे। पप्पी देने बोला आपने आपसे बात है, आप बताइए कि कैसा रहा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लोग सबका स्वागत है। पहले सबसे पहले देखिए, लता जी जो है, लता जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं लता जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बपीदा किशोरदा को कर रहे हैं, और इस्माइल भाई जो कर रहे हैं रफ़ी साहब को कर रहे हैं। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि तीन भगवानों में से एक भगवान इस वक्त धरती में है और वो लता जी हैं। और कल हम उनके चरण छूने गए। लता जी, राहुल बेटा वो मेरी वो किताब लिया ना लता जी की, मैं इनको इधर दिखाई। तो कुछ झलकियाँ भी आपने हाँ, दिखाई, तो उनका तो क्या रिएक्शन था। लता जी आजकल बहुत भक्ति रस में हैं, अपना एंजॉय करती हैं, लाइव पिक्चरें देखती हैं और ज़्यादातर दुनियादारी में नहीं इतना रुचि रख रही हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कर लिया, अब उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जब हम पहुँचे तो उषा मंगेशकर जी से बात हुई और उषा जी ने हमको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया। और फिर गजेंद्र जी ने उनको सारा फॉर्मेट बताया शो का कि इस तरह है, लता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तीन जो सुरों के एकलव्य हैं। एकलव्य क्या, ये तो हमारी हमारी धरती के भगवान हैं। तो ये सारी लता जी तो खुद बहुत रफ़ी साहब के साथ इतना काम किया, किशोरदा के साथ इतना काम किया, और उस सिरों का क्लब जब कॉन्सेप्ट उन्होंने देखा तो वो उनकी सिस्टर ने देखा और वो बहुत खुश हुई। वो कन्विंस हो गई कि ये कोई कमर्शियली सिर्फ सोचा नहीं गया है, ये भावना से जुड़ा हुआ शो है। और ये बात उनको समझ में आई तो उन्होंने बोला कि देखिए, लता जी आजकल बिल्कुल कोई रियलिटी शो या कुछ बाइट्स वगैरह नहीं देती, लेकिन
ये जो आपने प्रस्ताव रखा है इसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो सोचा जा सकता है इस बारे में। और बस उन्होंने मेरे को बहुत खूबसूरत एक ये तोहफा दिया और इसमें लिख के दिया उन्होंने मुझे, तो ये उनका आशीर्वाद समझ के मैं अपने मंदिर में रखूँगा। और इसी उम्मीद से कि भाई लता जी जो हैं इस शो का भले ही सूक्ष्म रूप में सही एक हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि वो भगवान जो है धरती में मौजूद है। और आप यकीन मानिए कि इस शो करते वक्त कई बार इतना भावुक होना पड़ता है, इतना उतार चढ़ाव खूबसूरत है, हेल्दी, अनहेल्दी कुछ भी नहीं है, सब हेल्दी। और ये शो, इसका प्रचार अगर होता है तो एक अच्छी चीज़ का प्रचार होगा, एक अच्छी सोच का प्रचार होगा और एक अच्छे पाक साफ रियलिटी शो का होगा, इसकी जो धरोहर है वो बहुत मजबूत और बहुत सच्ची और बहुत कामयाब, ये इसका बेस है। लता जी का जो योगदान है संगीत के क्षेत्र में, उसको अगर हम थोड़ा सा भी पब्लिक तक पहुंचा सके नए अंदाज में, तो ये हमारे शो की जीत है। उसी तरह रफ़ी साहब और उसी तरह लता जी। और मैं बहुत अपने आप को, मेरे आहू भाग हैं कि मैं किसी तरह से लता जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि लता जी के साथ मैंने बहुत काम किया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, गैंगस्टर और काफ़ी अनेक पिक्चरों में किया मैंने। और सबसे बड़ा हिट जो हुआ मेरा, आज 22 साल हो गए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अभी भी चल रही है। तो ये जो लता जी ने हमारे सर पे ताज रखा है, इस ताज की इज़्ज़त हम करते हुए, अगर कोई लता जी जैसे मेरी घराने में, लता जी के घराने में एक लड़की है अनुष्का बनर्जी, वो बहुत अच्छा गाती है। आप उसका ट्रैक देखिएगा, उसके वो मोती है जो लता जी के माथे का तिलक नहीं बन सकता, लेकिन उनके पैरों की पायजेब में ज़रूर जुड़ सकता है। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। और अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो मुझसे बताइए। एक हमारी तरफ से एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जो गाने हैं दिलवाले दुल्हनिया के बात अभी भी लोगों की जुबान, प्रेजेंट टाइम पे हम देखें रिक्रिएट का टाइम है, लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, आप कितने सहमत हैं रिक्रिएट तो से? देखिए, वक्त है और वक्त तो बदल ही रहा है, जैसे वक्त चलता जाता है बदलता जाता है, और उसके हिसाब से लोग बदलाव करते हैं अपनी अपनी तबीयत से, अपनी अपनी जानकारी से। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई तस्वीर में कोई रंग अगर उसको बनाते टाइम जो रंग जोड़ा है, उसमें दूसरे रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई डालता है और उससे उसको कोई फ़ायदा होता है, वो तस्वीर का नक्शा ना बिगाड़ते हुए, तो कोई बुरी बात नहीं। फंसा दो यार, कई का हाथ पूरा आ रहा है। चलो सब करो ना, सर थोड़ा सा आप बस रोला। ओके गजेंद्र, इसमें से तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सुरों का एक लव्य। हम देखते हैं आप जो कुछ भी लाते हैं लोग बहुत ही पसंद करते हैं, और इस बार एक बार फिर से आप सुरों का एक लव्य, आपके बारे में हमेशा एक ऐसी बातें कही जाती है कि हुक्म का इक्का निकालते हैं और वो हमेशा धमाकेदार होता है। तो ये बताइए सुरों का एक लव्य कैसा रहा एक्सपीरियंस, और आपके चेहरे पे जो खुशी है हम चाहेंगे आप उसे बयां करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने के लिए यहाँ पे। और सुरों का एक लव्य अपने आप में एक कहूँ तो इतने शोज़ किए, लेकिन अपने आप में एक बहुत ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 ऐसे लेजेंड हिंदुस्तान के जिन्होंने भारतीय संगीत की बुनियाद रखी हुई है, किशोर दा, रफ़ी साहब एंड वन एंड ओनली लता जी, जिनके गाने मतलब सुन करके, जिनके रिक्रिएट करके लोग आज भी जीते हैं, आज भी मतलब अपना पूरा का पूरा मतलब एक वर्ल्ड मतलब बना दिया इन लोगों ने। एक पूरे वर्ल्ड में भारत का म्यूज़िक का स्थान, राज्य हो गया। तो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी एक सोच थी कि मतलब जिम्मेदारी क्या कहूँगी, मेरी एक सोच थी कि मतलब बहुत दिनों से तमन्ना थी कि इन 3 घरानों को क्यों न बनाया जाए।
और इन 3 घरानों को प्रेजेंट करने के लिए मतलब जो हमने नाम सोचे, जो हमने नाम तय किए, पहला नाम आया किशोरदा का, पपी लहरी साहब। और किशोरदा को पपी लहरी साहब ने इतना जिया है, इतना क्रिएट किया है, इतने गाने किए हैं, इतनी कहानियाँ हैं, और जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, जो एक निकल करके आता है शो में, और कुछ ऐसे अमेजिंग टैलेंट पपीदा ने क्रिएट किए, कुछ ऐसे ऐसे गाने किए, मतलब गाने तो पुराने हैं लेकिन उसको अपने तरीके से नया क्रिएट किया। तो वो एक सुन करके देख करके लगता है कि वाह। फिर उसी तरह से बात आती है रफ़ी साहब को। तो इस्माइल जी, जैसे कि आप सबको पता ही है कि उनका म्यूज़िक, उनका काम करने का तरीका, उनका एक जीते हैं म्यूज़िक को। तो रफ़ी साहब का और इस्माइल जी का जो एक अटूट बंधन, एक अटूट रिश्ता, एक जो अटूट काम करने का वो एक पैशन जो निकल कर के आया और देखने को मिला शो में, वो एक अद्भुत अपने को लगता है। और लगता है कि जो मतलब जनता देखेगी, जो लोग देखेंगे, और जो इससे घराना क्रिएट होगा, जो म्यूज़िक क्रिएट होगा, वो एक नए दुनिया में जाएगा, एक नए तरह से लोग अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि कुछ इस्माइल जी ने लड़कियों को लेकर के गवाया है अपने घराने में। हालांकि रफ़ी साहब में मोस्टली लड़के ही गाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं गजेंद्र, हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट किया। और कुछ लोगों ने इतना खूबसूरत गाया है कि देख करके लगता है कि मतलब कि बिलीव नहीं होता है कि मतलब जिस तरह से गिटार लेकर के, जिस तरह से वो गाने को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह से गाया, मतलब आजकल के ज़माने में कोई नहीं गा सकता। और रह गई बात लता जी को, मुझे लगा जतिन जी ने मतलब इतना काम किया है, इतना काम किया है। कल ही हम गए थे लता जी से मिलने के लिए, बात करके आए हम लोग कि जतिन जी, उनको एक मतलब सम्मान, एक आदर्श, एक मतलब उनका आशीर्वाद लें शो में। तो हमको मतलब एक मतलब भरोसा हुआ है कि हम लता जी से मिल पाएंगे और उनसे वो मतलब आशीर्वाद ले पाएंगे कि ये काम हम करेंगे, तो बहुत नाज होगा। और इन तीनों ने मिल कर के उस घरानों को, उस जगह को, उस म्यूज़िक को ऐसा जिया है, ऐसा जिया है कि मुझे बहुत नाज है, बहुत प्राउड है, बहुत फ़ख्र है कि मतलब कि कास्टिंग पे, सोच पे आभास ने इस शो को इतना खूबसूरत एंकर किया है। आभास गाता है, आभास बोलता है, आभास एक दिल की बात करता है। तो वो पूरा कॉम्बिनेशन, पूरी टीम का कॉम्बिनेशन, पूरे सेट का, पूरे म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन, नागेंद्र और अथिजीत ने ऐसा म्यूज़िक क्रिएट किया है कि लगता है कि मतलब कि है तो पुराना गीत, लेकिन उन्होंने नया रिक्रिएट किया, नए तरीके से बनाया है। तो वो एक बहुत मतलब देखने वाली चीज़ होगी, खूबसूरत चीज़ होगी। और मुझे लगता है कि शो लोगों के दिलों में उतरेगा, हर जनरेशन में उतरेगा। मतलब पुराने लोग एसोसिएट कर पाएंगे, नए लोग देख पाएंगे कि अच्छा ये गीत थे, अच्छा ऐसे गाया, इस तरह से नया कुछ उसका हुआ है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत मतलब लगता है कि सुंदर होगा, बहुत प्यारा होगा। थैंक यू। थैंक यू।